एक छोटी बच्ची बड़े बड़े झाड़ू से पूरा आंगन साफ करती है, फिर मेहनत करके चूल्हे पर एक पूरी सी दावत सजा देती है। उसे लगता है कि अगर वह सारा घर का काम कर लेगी तो शायद मम्मी पापा और छोटा भाई वापस आ जाएंगे। लेकिन अगली सुबह घर लौटने वाले उसके अपने नहीं होते। दरवाजे पर दो कर्ज वसूलने वाले गुंडे खड़े होते हैं। बिटिया, घर के बड़े लोग कहाँ हैं? वह मासूमियत से कहती है, मुझे नहीं पता। असल में उसके माँ बाप पहले ही भाग चुके थे। कई साल पहले माँ ने बेटे को जन्म देते वक्त बहुत मुश्किल झेली थी। कहते हैं बच्ची ने अपनी किस्मत देकर भाई की जान बचाई। इसके बाद उसे तेज बुखार आया, दिमाग पर असर पड़ा और तभी से माता पिता उसे बोझ समझने लगे। जब कर्जदारों के आने की खबर लगी तो माँ बाप बेटे को लेकर भाग निकले और बच्ची को वहीं छोड़ गए। गुंडों को पैसे नहीं मिलते तो वे घर बेचकर कर्ज चुकाने का फैसला करते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, घर बेच देंगे, लेकिन इस बच्ची का क्या? दूसरा झिड़क देता है, हम कर्ज वसूलने वाले हैं, बच्चा चोर नहीं। ये कहकर वे बच्ची को पकड़कर बाहर सड़क पर फेंक देते हैं। बच्ची के पास जाने को कोई जगह नहीं होती। वह सड़क किनारे बैठ जाती है। कुछ शरारती बच्चे उसे देखकर सेब फेंकते हैं और आपस में हंसते हैं कि देखो बेवकूफ उठाकर खा लेगी। बच्ची सच में सेब उठाकर कुतर लेती है। फिर वे उसे चिढ़ाने लगते हैं, ये चिकन लेग चाहिए तो कुत्ते की तरह भौंक। बच्ची समझ ही नहीं पाती कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वह जमीन पर बैठकर भौंकने को तैयार हो जाती है। तभी वही गुंडा लौटते हुए यह सब देख लेता है। वह बच्चों को डांट कर भगा देता है। गुंडा जाने लगता है मगर अचानक महसूस करता है कि उसकी टांग हिल नहीं रही। बच्ची उसका पैर पकड़े रोती हुई कहती है, अंकल मुझे नहीं पता कहाँ जाऊँ। वह गुस्से में हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद बच्ची फिर उसके पीछे पीछे आ जाती है। वह उसे डराने के लिए झूठी धमकी देता है। तभी बच्ची जेब से एक पुरानी सोने की अंगूठी निकालती है। मेरे पास पैसे नहीं, बस ये है। गुंडा अंगूठी को दांत से काट कर देखता है, असली सोना। वह गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, 2 दिन का खाना समझ ले। वह बच्ची को अपने घर ले आता है। उसकी माँ और भाई यह देख कर भड़क जाते हैं। माँ ताना मारती है कि न ढंग की नौकरी न पैसे, ऊपर से एक और मुंह पाल लिया। लेकिन अंगूठी देखकर माँ का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। गुंडा बच्ची को रोटी देता है। वह रोटी लेकर दरवाजे की तरफ चली जाती है। कहाँ जा रही है? मुझे ऊपर बैठकर खाना मना है, वह मासूमियत से कहती है। गुंडा हैरान रह जाता है। वह उसे उठाकर जबरदस्ती मेज पर बिठाता है। लेकिन तभी बच्ची रोने लगती है, सॉरी अंकल मैं खुश हूँ। उस एक लाइन से गुंडा चुप हो जाता है। अगले दिन वह देखता है कि बच्ची आंगन में खाली बोतलें जमा कर रही है। ये क्या कर रही है? इन्हें बेचकर पैसे मिलेंगे, सब आपको दूंगी, क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ? यह सुनकर गुंडा हिल जाता है। वह कहता है कि वह अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन बच्ची बिना कुछ कहे बोतलें नीचे गिरा देती है। उसका दिल पिघल जाता है। बच्ची कहती है, आप अच्छे हो, आपने मुझे बचाया, खाना दिया, घर लाए, मेरे माँ पापा के बाद आप ही अच्छे हो। ये सुनकर गुंडा कड़वा सच बोल देता है कि उसके माँ बाप उसे छोड़ गए हैं। बच्ची को पहली बार यह एहसास होता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। घबराया हुआ गुंडा उसे चुप कराने की कोशिश करता है। पास में पड़ा एक छोटा फूल उठाकर उसके बालों में लगा देता है। जब तक मैं हूँ तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा। बच्ची मुस्कुरा देती है। उसे लगता है कि अब उसका घर मिल गया। गुंडा उसे घर में रुकने को कहकर बाहर काम पर निकल जाता है। लेकिन उसके जाते ही घर की औरत और बेटा बाहर आते हैं। तेरा अंकल बिजी है, वे मीठी बातों में बहलाकर उसे कहीं और ले जाने लगते हैं।